जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे आरआरबी हुआ, एसएससी हुआ, जीडी हुआ, यूपी पुलिस एसआई हुआ, सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं साथियों। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों। चलिए क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए। इसका राइट आंसर बताइए और बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं इसमें। इसका राइट आंसर बताइए। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख किस भाग में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख किस भाग में है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है, इसको आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। संविधान के मूल ढांचे में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किससे प्राप्त है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है साथियों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में क्या राइट आंसर है साथियों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, संविधान की व्याख्या साथियों। चलिए अगला प्रश्न। भारत में लोक अदालत किससे संबंधित है साथियों? भारत में लोक अदालत किससे संबंधित है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में लोक अदालत किससे संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन है? भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप सबके लिए, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर बताइए। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अनुच्छेद 124 ऑप्शन ए साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनहित याचिका PIL की अवधारणा भारत में किस दशक में विकसित हुई साथियों? इसका करेक्ट आंसर बताइए। जनहित याचिका PIL की अवधारणा भारत में किस दशक में विकसित हुई साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, न्यायिका सक्रियता का अर्थ है, न्यायिका सक्रियता का अर्थ है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? न्यायिका सक्रियता का अर्थ क्या है? अर्थ है क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका की संविधान की रक्षा में सक्रिय भूमिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दोस्तों टाइप करते रहिए, किसका कौन सही है, किसका कौन सा गलत है क्वेश्चन। इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करते रहिए। इसका राइट आंसर बताइए। भारत में अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं साथियों? भारत में अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाए। उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर बताइए। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य क्या है? भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य क्या है साथियों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सही है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानून की समीक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है साथियों? कौन सा न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है साथियों? जो भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता व सुलभ न्याय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता किससे सुनिश्चित होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता किससे सुनिश्चित होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा लेख उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? इसका करेक्ट आंसर, कौन सा लेख उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सही है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है साथियों? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न बताइए, सत्र न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर बताइए। सत्र न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है साथियों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, न्यायपालिका के प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार किसे है? न्यायपालिका के प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार किसे है? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में न्यायिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्याय में विलंब किस समस्या से संबंधित है? न्याय में विलंब किस समस्या से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में कौन सा है? लंबित मामले। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख स्तंभ क्या है? भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख स्तंभ क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, न्यायपालिका का लोकतंत्र की रक्षा किस प्रकार करती है? न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा किस प्रकार करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए क्वेश्चन को अटेंड किए। आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा किसका कितना सही था, किसका कौन गलत था। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो साथियों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइए, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर टाइप करिए।